बच्चे जो आज मैं बात करूंगा वो बात करूंगा डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यस गाइस, चलिए देखते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है। तो दोज प्रॉपर्टी विच डू नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ सिस्टम, या फिर आप कह सकते हो कि साइज ऑफ सिस्टम। बच्चे इसका मतलब ये है कि आप चाहे कि आप 1 ग्राम ले रहे हो या फिर 1 केजी ले रहे हो कि या फिर आप 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है। तो बच्चे सिंपल कहने का मतलब ये है, उसकी क्वांटिटी भी मैटर नहीं करेगा। ठीक है, क्वांटिटी आप कोई भी ले सकते हो, चाहे आप ग्राम में ले लो, चाहे केजी में ले लो, चाहे 1 किलो ले लो, चाहे 2 किलो। क्लियर है बच्चे? क्वांटिटी पे मैटर नहीं करेगा, वो आपका क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यस, जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर हो गया, डेंसिटी है, डेंसिटी आपका रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो है। ठीक है, मोलर मास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। बच्चे यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। ठीक है, तो सिंपल हम आपको बता दें कि इट इज अ मेजर ऑफ हाउ मच लाइट बेंड्स और रिफ्रैक्ट्स। ठीक है, व्हेन इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। बच्चे सिंपल इसका मतलब ये है कि जो आप लाइट को मेजर कर रहे हो, ठीक है, वो कैसे बेंड कर रही है, कैसे रिफ्लेक्ट कर रही है, कब, जब व्हेन इट पास वन मीडियम टू अनदर मीडियम। यस, इसके अलावा बच्चे जो आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, इसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये सी अपॉन बी का रेशियो है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ किसका, सी एंड वी। सी यहाँ पर आपका है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्लियर है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और जो वी है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। क्लियर है। इसके अलावा बच्चे आपका सरफेस टेंशन है, बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, मोलरिटी, मोलरिटी कंसंट्रेशन, मोल फ्रैक्शन, मोलर एंथैल्पी, मोलर एंट्रोपी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चे अगेन लिख गया है, और स्पेसिफिक हीट एंड विस्कोसिटी। बच्चे स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी डाइल्यूट सॉल्यूशन इज 1 होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री। क्लियर है, एनी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। अब बच्चे एक वर्ड यहाँ पर और आया, मोलर एंथैल्पी। यस, मोलर एंथैल्पी और एंथैल्पी में क्या डिफरेंस है। तो बच्चे जो मोलर एंथैल्पी होता है, जैसे आपका हीट चेंज पर मोल ऑफ सब्सटेंस, किसके, जहां पर मोल के लिए हम बात करेंगे, 1 मोल के लिए बात करेंगे, 2 मोल के लिए बात करेंगे, वहां पर क्या आ जाएगा आपका, ये आ गया मोलर वर्ड आ गया। क्लियर है। बट जैसे आपका एंथैल्पी है, तो एंथैल्पी के केस में क्या है कि टोटल हीट चेंज इन अ प्रोसेस। आपकी जो रिएक्शन है या फिर जैसे कोई प्रोसेस आप कर रहे हो, तो उसमें टोटल हीट कितनी चेंज आ रही, उसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। क्लियर। तो बच्चे आप सिंपल कह सकते हो कि जो आप इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो क्या है, क्वालिटी ऑफ सिस्टम है, नॉट अ क्वांटिटी ऑफ मैटर है। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं बच्चे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन किस पे, क्वांटिटी ऑफ मैटर। यस, या फिर कह सकते हो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन सिस्टम। अब यहाँ पे नहीं चलेगा कि आप 1 केजी लो, 2 केजी लो, 1 ग्राम लिया, केजी लिया, मोल ले लिया। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर आप क्या कर रहे हो, अगर जितना अमाउंट ले रहे हो उस हिसाब से उसकी क्वांटिटी या फिर सिस्टम क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ द सिस्टम साइज डबल, दीज प्रॉपर्टी आल्सो डबल। क्लियर है। बच्चे अगर आपने 1 केजी लिया तो उसका कुछ प्रॉपर्टी कुछ अलग होगी, अगर आपने 2 केजी ले लिया तो उसकी प्रॉपर्टी कुछ और होगी। मतलब ये क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर है। तो बच्चे इसका जो एग्जाम्पल्स हैं वो कौन कौन से, जैसे मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, एनर्जी। एनर्जी को बच्चे यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंथैल्पी एच, एंट्रोपी, और हीट कैपेसिटी। ठीक है, और गिब्स फ्री एनर्जी,
और आपका नंबर ऑफ मोल्स। इससे वैसे आपने देखा होगा कि लैब में आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो हीट कैपेसिटी आप 100 ml वाटर की कुछ और आएगी, हीट कैपेसिटी आपकी 75 ml वाटर की कुछ और आएगी, हीट कैपेसिटी आप 50 ml वाटर की कुछ और आएगी। तो इट इज क्या है, डिपेंड किस पे कर रही, क्वांटिटी ऑफ मैटर पे। यस, तो हीट कैपेसिटी इज क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये बच्चे ध्यान रखना, ये आपके वाइवा में क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है? इसके अलावा अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो रिलेशन बिटवीन देम, जैसे मैं आपसे बात करूं कि रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैन बी बिकम्स एन इंटेंसिव। बच्चे जो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होंगी उसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इंटेंसिव होगा। या आप इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हो कि दो इंटेंसिव जो प्रॉपर्टी होंगी उसका जो रेशियो होगा वो एक्सटेंसिव होगा। जैसे फॉर एग्जांपल रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यस, मास बच्चे आपका क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और वॉल्यूम भी आपका क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। बट रो ये जो आपका डेंसिटी है, डेंसिटी आपका क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो बच्चे जो आपका दो कोई भी सेम हो उसका रेशियो जो होगा वो आपका अनदर वन होगा। मतलब अगर दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपने ले ली तो उसका जो उन दोनों का रेशियो जो होगा आपका क्या होगा, एक्सटेंसिव होगा। या फिर अगर आपने दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ले ली तो उनका जो रेशियो होगा वो इंटेंसिव होगा। क्लियर है गाइस? इसके अलावा बच्चे एक छोटा सा क्विक ट्रिक मैंने लिख रखा है कि इंटेंसिव का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ साइज। यस, इसके अलावा एक्सटेंसिव मैंने लिख दिया एक्सपेंड्स विद साइज। साइज बढ़ाओगे, क्वांटिटी बढ़ाओगे तो क्या होगा, वो एक्सपेंड करेगा, सिस्टम लार्ज होगा, बढ़ेगा, कम होगा, वो उस पर डिपेंड कर रहा है, क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। थैंक यू गाइज, बाय बाय क्लास, टेक केयर, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज।